शहर खांस रहा था। शहर दर्द के मारे चीखना चाहता था। About 40 tons of gas leaked from the Union Carbide factory. The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा बदहवास हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, 3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की एक फैक्ट्री यानी कि यूनियन कार्बाइड की ये फैक्ट्री थी। उसमें कुछ वर्करों की आंखें जलने लगती हैं और बहुत तेज़ उनको खांसी उठने लगती है। एक वर्कर उनमें से भागता है कि कहीं से लीक हो रहा है और जाके वो लीक को देखता है। एक टैंक था 610 नंबर का टैंक, उसमें से टिप टिप करके पानी टाइप का, लिक्विड टाइप का टपक रहा होता है और एक गैस थी, येलो रंग की गैस वहाँ से निकल रही होती है। बिल्कुल वो जाके वर्कर जो था वो जाके अपने सुपरवाइज़र को जाके बताता है कि कहीं से ये चीज़ लीक हो रही है, गैस लीक हो रही है। और वो सुपरवाइज़र आके वहाँ पे देखता है तो कहता है, अरे इतना बड़ा प्लांट है, ये छोटे मोटे लीक तो होते रहते हैं, पानी टपक रहा होगा। और सुपरवाइज़र दम दिलासा देके उनको टी ब्रेक के लिए मना लेता है कि चलो अपन टी ब्रेक करने के लिए चलते हैं, अपना समय हो चुका है। रात के करीब 12 बज चुके होते हैं दोस्तों। उनका टी ब्रेक यानी कि चाय पीने का समय हो जाता है। वो रात के 12 बजे जाके चाय पीते हैं। रात के 12 बजे जाके वो चाय पीते हैं। धीरे धीरे ये गैस और ज़्यादा रिसने लगती है। जब वो उधर से आके देखते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी आँखें और ज़्यादा जलने लगती हैं, खांसी और तेज़ हो जाती है। अब दोस्तों सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। हालात इतने बदतर हो चुके थे कि जहाँ से वो लीक हो रही थी वहाँ पे वो जाते हैं उसको बंद करने के लिए, लेकिन जो लीकेज था वो इतना बड़ा हो चुका था कि वहाँ पे बंद नहीं कर पाते हैं, उसको रोक नहीं पाते हैं। 12:45 तक पूरे प्लांट में गैस फैल जाती है और अगले 2 घंटे में यानी कि 3 बजे तक भोपाल शहर में ये गैस फैल जाती है। अगले 2 दिनों में हज़ारों लोगों की जान इस गैस की वजह से जाती है। ऑफ कोर्स दोस्तों, ये कोई और गैस नहीं, ये थी MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ये दोस्तों उसमें काम आती है जो अपन खेतों में छिड़काव करते हैं कीटनाशक दवाओं में, तो उसमें काम आती है केमिकल बनाने में। इतनी खतरनाक गैस होती है कि इसने हज़ारों लोगों की जान ले ली। यूनियन कार्बाइड कंपनी आज की कंपनी नहीं है, ये कई साल पुरानी कंपनी है, यानी कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। यूनियन कार्बाइड कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोडक्ट अपन उसके यूज़ करते हैं। पहले इसका इंडिया में बहुत ही ज़्यादा नाम चलता था क्योंकि यह कंपनी खरपतवार को मारने की यानी कि जो खरपतवार होती है खेतों में उसको मारने की दवाई बनाती थी और इंडिया में इसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे हरित क्रांति तक। हरित क्रांति आई जैसे इंडिया में तो इसके प्रोडक्ट बहुत प्रभावशाली बन गए और इसने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे दिए जिसकी वजह से इसकी इंडिया में इज्जत बढ़ने लगी। फिर दोस्तों इतना ज़्यादा इंपोर्ट माल करना इसके लिए पॉसिबल नहीं था और इसने क्या किया कि इंडिया में ही प्लांट लगाना शुरू किए और इंडिया में एक प्लांट लगाते हैं भोपाल में। भोपाल में एक 7 नाम का केमिकल यानी कि उसी से रिलेटेड रहता है, तो उसको बनाने के लिए इन लोगों ने प्लांट लगाया। लेकिन MIC गैस इनको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती थी। पहले MIC गैस का उत्पादन यहाँ पे नहीं होता था। तो जो कंपनी है, कंपनी ने डिसाइड किया कि MIC गैस का उत्पादन अब हम इंडिया में ही करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमको इस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए MIC गैस का उत्पादन करने के लिए और सरकार ने परमिशन दे दी थी। 1969 में ये प्लांट लग रहा था भोपाल में, यानी कि लग चुका था। उसके बाद इसमें जो MIC गैस का उत्पादन भोपाल में शुरू हो गया था। लेकिन सरकार ने इनसे एक वादा लिया था कि आप भोपाल के लोगों का जो एवैक्यूएशन प्लान है वो प्रॉपर तरीके से बनाओगे भोपाल के लोगों के लिए, और जब भी ऐसी कोई गैस का रिसाव होता है या कोई इमरजेंसी आती है तो भोपाल के लोग उस एवैक्यूएशन प्लान के जरिए वहाँ से निकल सकें। लेकिन दोस्तों कंपनी ने वो प्लान कभी बनाया ही नहीं। जहाँ तक कि दोस्तों इसके जो सायरन लगे थे, इनकी एक बड़ा सायरन था जो पूरे भोपाल के लोगों को सुनाई देता और जो छोटा वाला सायरन था जो पूरी फैक्ट्री में सुनाई देता, लेकिन बड़ा वाला सायरन कभी चालू ही नहीं हुआ था। वो सायरन कभी बजा ही नहीं और जिस दिन बजना था वो चालू ही नहीं हो पाया। दोस्तों
देखते ही देखते भोपाल में बहुत सारे लोगों की मौत होने लगी। लोग बाग हॉस्पिटल में पहुँचे। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर काम कर रहे थे उनकी भी हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि जो गैस थी वो ये थोड़ी देखेगी कि ये डॉक्टर है, ये पुलिस है और ये जनता है। वो तो सबको एक साथ जैसी लग रही थी। खांसी इतनी ज़्यादा उठ रही थी लोगों को कि जो मास्क लगाना, ऑक्सीजन मास्क लगाना भी मुश्किल हो रहा था। आँखों में इतनी तेज जलन हो रही थी कि डॉक्टर लोग जो सलाइन रहता है वो भी मरीजों को नहीं दे पा रहे थे। सड़कों पे लोग बाग गिरने लगे थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि ज़ॉम्बी सड़क पर घूम रहे हों। इस तरीके से लोग मर रहे थे। और यहाँ पर जो लोग हैं वो तो मर ही रहे थे, जहाँ तक कि जानवर जो भोपाल में थे उस समय, जानवर भी सारे के सारे अपने अपने खूंटे पे बंधे हुए, बाड़े में भिड़े हुए सारे के सारे जानवर मारे गए थे। लोग बाग इतनी ज़्यादा क्षति हुई थी भोपाल की, इतने ज़्यादा लोग मरे थे कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में और जो बैलगाड़ियों में उनको ले जा के दफनाया था खेतों में। ये बहुत ही दुखद घटना थी। ये वर्ल्ड का वर्स्ट डिजास्टर माना जाता है इंडस्ट्रियल का। भोपाल ने वो झेला है, वो किसी और शहर को कभी ना झेलना पड़े। ऐसे नियम भी नहीं थे कि इस कंपनी पे प्रॉपर तरीके से कोई एक्शन लिया जा सके। हमारे पास ऐसे कोई नियम भी नहीं थे, ऐसे कोई रूल्स भी नहीं थे, ऐसे कोई लॉ भी नहीं बने थे। बहुत सारे लॉ उसके बाद फिर आते हैं कंपनियों के लिए। हम यही आशा कर सकते हैं दोस्तों कि ऐसा किसी भी शहर में ना हो। ये बहुत ही खतरनाक डिजास्टर था भोपाल के लिए, और भोपाल के लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं इस सदमे को। भोपाल ने अपने लोगों को गंवाया है। मैं तो जब पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे माता पिता बताते हैं कि उस समय सारे अखबारों में, सारे मीडिया पर एक ही बात चल रही थी, भोपाल गैस त्रासदी की। आज 3 दिसंबर है और 3 दिसंबर को ये घटना हुई थी। ये बहुत ही खतरनाक घटना मानी जाती है। अपन भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे सकते हैं सभी को और